गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। पूरे डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए, काफी तेज यहाँ पर धूप है, यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा। वो सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, भगवान से ऊपर है क्या? भगवान कृष्ण को आपने ये करते नहीं देखा क्या? भगवान राम ने धूप में, वो 14 वर्ष वनवास में, वो एसी रूम में तो नहीं बैठे थे ना। तो जिसे जनता के बीच आना है, उसे जनता के बीच अगर गर्मी में आना पड़ेगा तो गर्मी में आएगा। गर्मी भी है, प्रधानमंत्री यहाँ पर देखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। इतनी गर्मी में जो रिपोर्टर्स चिल्ला रही है कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, बस कीजिए। वो 18 घंटे काम करते हैं ना, तो 18 घंटे एसी हॉल में बैठ के काम करते थे क्या? मुझे नहीं पता इस कमाई को वो कहाँ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो वो कमा रही हैं इतने वो चाटुकारिता करने के बाद, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सुंदर भविष्य है। जो इन्होंने ये मस्जिद वाला मुद्दा उठाया है, वो आप फिर समझिए कि मुसलमानों को लगातार ये बताने की जो है कोशिश की जा रही है कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। जो आपके अधिकार जो संविधान में अभी तक मिले थे, वो अगली बार जब संविधान चेंज होगा तो आपके लिए ये वाले जो आपके हक थे वो आपके लिए नहीं। कि जहाँ मुसलमानों ने न सिर्फ बढ़ के मदद की है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे उस टाइम, बिना मास्क और बिना उसके भी वो लोग निकले हैं और ऐसे ऐसे परिवारों में और ऐसी ऐसी गलियों के अंदर गए हैं। जो है रिपोर्टर्स चिल्ला रही है कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, कितनी गर्मी है, बस कीजिए। वो 18 घंटे काम करते हैं ना, तो 18 घंटे एसी हॉल में बैठ के काम करते थे क्या? जिस जगह से वो आए हैं, जहाँ की आप बात करते करते नहीं थकते कि इतना बड़ा नेता और ये करके आया, गरीबी से उठ के आया, तो क्या गरीबी में उन्होंने धूप के दिन नहीं देखे क्या? उन्होंने तब गर्मी नहीं सही? हाँ, आप जिसकी बात कर रही हैं वो वीडियो भी हम आपके सामने यहाँ चला देते हैं। पत्रकार का वीडियो है, चित्रा त्रिपाठी, और जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में, पूरे वीडियो में एक मर्तबा भी वहाँ पर जो मरने वाले लोग हैं उनका जिक्र नहीं है, जो घायल लोग हैं उनका जिक्र नहीं है, वहाँ पर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जाहिर सी बात है आए होंगे, उनका जिक्र नहीं है, बचाव कार्य में जो पहले से ही लोग लगे हुए हैं उनका भी जिक्र नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि वो टेम्परेचर और तापमान, धूप और उसकी बात कर रही हैं, और प्रधानमंत्री कहाँ क्या कर रहे हैं उसकी वो बात कर रही हैं। ऐसे में जब वो रिपोर्ट कर रही थी और बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा है, शेयर किया है कि रिपोर्टिंग की जो पत्रकारिता के जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या वाकई वो पत्रकारिता थी या फिर वो वहाँ पर भी कहीं महिमा पॉलिश है, अपनी इमेज की पॉलिश है, अपनी इमेज की पॉलिश है। वो गोदी मीडिया है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम गोदी मीडिया है। उनको आदत पड़ चुकी है इतना। वो हमारी एक प्रवक्ता हैं, वो चरण चुंबक एक शब्द यूज़ करती हैं गोदी मीडिया के लिए। अच्छा। सुप्रिया जी, तो मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहती हूँ कि इनको सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, भगवान से ऊपर है क्या? भगवान कृष्ण को आपने ये करते नहीं देखा क्या? भगवान राम ने धूप में, वो 14 वर्ष वनवास में, वो एसी रूम में तो नहीं बैठे थे ना। तो जिसे जनता के बीच आना है, उसे जनता के बीच अगर गर्मी में आना पड़ेगा तो गर्मी में आएगा। और जिस समस्या और जिस प्रॉब्लम के टाइम वो वहाँ पहुँचे, जिस दर्दनाक हादसे के बाद वहाँ पहुँचे, अगर आप तब भी वेदर देख रही हैं, ठीक है, तो फिर इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। मुझे नहीं पता इस कमाई को वो कहाँ इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो वो कमा रही हैं इतने वो चाटुकारिता करने के बाद, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सुंदर भविष्य है। क्योंकि ऐसे जो लोगों के मन को भेद कर आप जिस तरह का कमाई आप करते हैं, ठीक है, गोदी मीडिया के लिए मैं कहती हूँ कि वो कहाँ जाके लगेगी और उसका क्या असर होगा शायद आपको भी नहीं पता। इतना करना बंद कीजिए। वो एक आम इंसान है जो डेमोक्रेटिक स्टेट में, डेमोक्रेसी के बीच में इस तरह से एक चुनाव जीते, लोगों के बीच उनका क्रेज़ है, इसलिए लोग उन पर भरोसा करके उनको वोट दे रहे हैं। तो उस वोट की कीमत रखें, वो चाहे नेहरू रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों। अभी राजीव गांधी का तो इन्होंने अभी उसको, जो राजीव जी का वो रहा है कि जितनी मार्जिन से वो मतलब एक टाइम था कि सिर्फ वही थे, ठीक है, अभी उतना तो इन्होंने वोट भी नहीं पाया है, तो अभी इतना घमंड ठीक नहीं है। और इतना जो है प्रधानमंत्री को सवाल कीजिए कि प्रधानमंत्री जी, जो आज हुआ है ये अगली बार ना हो, आप क्या ऐसा कुछ करेंगे? वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ होती, वो मीडिया की बातों का जवाब देते, वो जनता को इस बात का आश्वासन देते कि अगली बार जो है हम रेलवे ट्रैक पे आप वंदे भारत चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के ट्रैक्स जो हैं वो इस लायक हैं कि वंदे भारत को भी बर्दाश्त कर पाएँ? अभी तो आपके बुलेट ट्रेन आपके सामने में, वो आप हरी झंडी दिखाते हैं। हरी झंडी से फ़ायदा क्या है? मैं तो कह रही हूँ जो पार्षदों के काम होंगे तो उसको भी झंडी दिखाते हैं, विधायकों के काम है ये वहाँ भी हरी झंडी दिखाने आते हैं। जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ आप हरी झंडियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन जहाँ आपकी हरी झंडी की ज़रूरत है, कवच जो वो है स्कीम थी, उसको आपकी ज़रूरत है, उसको हरी झंडी दिखाइए, टेबल पर बैठ के दिखा दीजिए। लेकिन ऐसी उनको, जहाँ रेलवे ट्रैक्स हमारे जो हैं इतने सेफ़ हों, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने इस तरह की घटनाओं के बाद से मैं कोलकाता भी गई हूँ, पटना भी गई हूँ, तो मैं बाई रोड गई हूँ। मैं अपनी बेवकूफ़ी से मेरे साथ कुछ हो जाए वो चलेगा,
लेकिन दूसरे की बेवकूफ़ी से मैं अपनी जान गंवा दूँ या मेरा कोई परिजन अपनी जान गंवा दे, इसके लिए मैं तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है ये सभी लोगों को लेनी चाहिए, और जो सरकार में बैठे हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुआवजे किसी भी व्यक्ति की जगह पे खड़े नहीं कर सकते हम। मुआवजा आपको एक फौरी जो है राहत किस तरह से देता है, क्या उस व्यक्ति की जगह ले सकता है? किसी का पिता, किसी की भाई, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, सब पता नहीं कितने छोटे छोटे लोग गए। मतलब उस हादसे में एक ऐसा इंसिडेंट भी है कि एक माँ बाप मर गए, बच्चा साथ में बॉडी के रोता रहा, रोते रोते बच्चा भी मर गया। तो आप जो है उस बच्चे का इंश्योर कीजिए कि कोविड में वो रेलवे ट्रैक पे बच्चा अपनी माँ की चादर खींच रहा था, माँ मर चुकी थी, उस बच्चे का क्या हुआ? तो ऐसे बच्चों की लाइफ इंश्योर कीजिए कि कम से कम वो अनाथों की ज़िंदगी ना बिताएं। जहाँ समस्या सरकार की तरफ से है, कम से कम वहाँ पे इतनी इंसानियत दिखाएं कि इस तरह के हादसे जो हैं दोबारा ना हो। लोग हंसी खुशी अपने परिजनों से मिलने जा रहे थे, घर जा रहे थे, वो खुशी जो है लोगों की बरकरार रहे। स्टेशन पे जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, उन्हें इस बात का संतुष्टि हो कि जिसको मैं लेने आया स्टेशन तक वो सीधा साधा घर पहुंच रहा है। किसी की डेड बॉडीज़ इस तरह से कुचली हुई कि आपको उन्हें ढूंढना पड़ रहा है, आपको ये नहीं पता आपका परिजन कहाँ है, बॉडी इतनी क्रश्ड है, लिम्स कहाँ हैं, उसके सर कहाँ है, बॉडी कहाँ है, आपको ऐसे, ये अंत है, इतना भयानक अंत कोई डिजर्व नहीं करता। आप जिम्मेदारी की बात कर रही हैं, होनी भी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था कि अभी हम आगे क्या करने वाले हैं इस घटना को लेकर। लेकिन जो मीडिया की जो जिम्मेदारी है, आप देखेंगे कि तमाम ट्वीट आए हैं और वो ट्वीट जो हैं उनके तमाम न्यूज़ एंकर के, उनमें देखा जा सकता है कि वो जो हमारे रेल मंत्री हैं वहाँ पर बैठे हैं, उनके उस फोटो को वो शेयर करके कह रहे हैं कि फ़र्क है, यानी पहले वालों में और अब वालों में फ़र्क है, और ये यहाँ पर बैठे हैं, हटे नहीं हैं उस जगह से, और उनकी वो तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। अब ऐसे में आप क्या देखती हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? जो पत्रकार बैठने से जिम्मेदारी रेल मंत्री की पूरी हो जाती तो लाल बहादुर शास्त्री जी को रेल दुर्घटना के बाद जो ना इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे याद है, मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था ये यूपीए नहीं है, इस्तीफे नहीं होते। शायद यही एक कारण है कि आज ब्रिजभूषण सिंह के नैतिकता कहाँ है? नैतिकता कहाँ है? नैतिकता को धता बता के जो सरकारें बनी हैं, नैतिकता ये कहती है कि देश का जो स्वरूप है, देश का जो संविधान है, जिसकी आप शपथ लेके यहाँ तक आए हैं, क्या आपको लग रहा है आने वाले हफ्ते 10 दिन 15 दिन, हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में एक मसौदा आ जाए और इस संविधान को, जिसकी वो शपथ खा के आए हैं, शपथ ग्रहण करके आए हैं यहाँ तक, हो सकता है कल वो संविधान भी ना कर दिया जाए। कहाँ है नैतिकता? किसकी नैतिकता? पर सवाल जिस सवाल पूछने वाले हैं मैम, वो तो कुछ जिस की मैं उन पत्रकारों तक तो जा ही नहीं रही हूँ। पत्रकार तो बहुत बाद में आते हैं, पहले वो सरकार जो एक संसद भवन को भी नकार दिया। वो आप कहते हैं गुलामी का प्रतीक है, मैं ये कहती हूँ कि जहाँ पे ये लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहाँ अगर आपने सत्ता चलाई है 70 साल 75 साल, तो इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपने उन्हें निकाल दिया जो आपको ये कहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और आपने 75 साल वहाँ से देश चलाया। ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये है कि जो आपका था वो आपने वापस लिया और आप वहाँ शान से बैठे हैं। अचीवमेंट ये है। नया कुछ बना के, कुछ उसमें स्वरूप में उसके चेंज करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के स्वरूप में कितना भी आप कर लेंगे तो आप कल जो है, जो इन्होंने ये मस्जिद वाला मुद्दा उठाया है, वो आप फिर समझिए कि मुसलमानों को लगातार ये बताने की जो है कोशिश की जा रही है कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। जो आपके अधिकार जो संविधान में अभी तक मिले थे, वो अगली बार जब संविधान चेंज होगा तो आपके लिए ये वाले जो आपके हक थे वो आपके लिए नहीं। आपको यहाँ पे लोगों को शायद इस चीज़ को समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ मार के, काट के, गाली गलौज करके, उनको धक्के दे के, उनसे मौके छीन के जो है आप इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे। पर इससे ऊपर जा रही है ये सरकार। कल संविधान में भी बदलाव होगा और मुसलमानों को ये बताया जाएगा। आपको क्या लगता है कि शुक्रवार का दिन जो है, क्या मतलब शीतला माता का दिन नहीं है? क्या शीतला माता का दिन, क्या वैभव लक्ष्मी माता की पूजा नहीं होती उस दिन? क्या नहीं होता? हमारे यहाँ तो हर दिन हर त्यौहार जो है, हर दिन जो है एक त्यौहार है, क्योंकि हर दिन आप भगवान के अलग अलग स्वरूप को पूजते हैं। ठीक है, तो उसमें आप दिन को इस तरह से लगा के, कहीं एक मॉर्फ की हुई फ़ोटो को आप लगा के आपने ये दिखाने की कोशिश की फलाना धर्म जो है वो यही करता है, पर फिर लोग भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि फिर कोविड काल की जो आपके पास तस्वीरें हों, नहीं हो तो मुझसे भी लीजिएगा, कि जहाँ मुसलमानों ने न सिर्फ बढ़ के मदद की है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे उस टाइम, बिना मास्क और बिना उसके भी वो लोग निकले हैं, और ऐसे ऐसे परिवारों में और ऐसी ऐसी गलियों के अंदर गए हैं जहाँ लोग ये कहते थे कि मैडम आप कह तो रही हैं कि मास्क पहना दीजिए, आप कह तो रही हैं कि दूरी रखिए, लेकिन हम जिस चौल में, हम जिस जगह पे हम रहते हैं, जिन झुग्गियों में, वहाँ 2 टॉयलेट हैं,
50 आदमी रह रहा है, मैं कैसे दूरी वो मेंटेन करूं? क्योंकि कमरा भी इतना बड़ा, बच्चे को आप सारा दिन अंदर नहीं रख सकते। 5 लोगों का परिवार रह रहा है एक कमरे के अंदर, वहीं खाना बन रहा है, मैं बच्चों को कहाँ बिठाऊँ? तो ऐसी जगहों पे भी जब मुसलमानों ने जा के वहाँ मदद की है, मैंने कई लोगों के नाम दिए जहाँ पे जाके इन लोगों ने मदद की है। तो जो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ है उसे ना नकारें, मैं तो नहीं नकार रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो स्वरूप जिसको आज बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसमें मुझ जैसे जो लोग हैं वो आगे बढ़ के अपनी बात कहें। सोशल मीडिया में किसी दिन अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इस बात से बिल्कुल ना डरें और अपनी बात को आगे बढ़ के कहें। जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ आप आगे जाएँ, और अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम नफरत न फैलाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तमाम उस नफ़रत को लेकर हम बात कर रहे थे कि देखिए ऐसी ट्रेजिडी, ऐसी दुर्घटना पर भी लोग नफ़रत ढूंढ लेते हैं। और साथ में हमने बात की कि किस तरह से गोदी मीडिया का जो नज़रिया है रिपोर्टिंग का, वो किस स्तर की जो पत्रकारिता है वो करते हुए वो लोग नज़र आ रहे हैं। जी, उसको आप रिपोर्टिंग में ना देखें, रिपोर्टिंग नहीं है, एक कथावाचक को वो लिख के लाता है कि मुझे क्या कहना है, वो उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा उसको बोलने का अधिकार भी नहीं है और इससे ज़्यादा वो बोल सकते नहीं हैं, क्योंकि उनका पता है कि सामने से जवाब नहीं आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पत्रकारिता का कहीं से भी कोर्स कराएं, 4 लाख का किया हो, 10 लाख का किया हो, 50 लाख का किया हो, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया हो, पर अगर आप जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर आप उनसे एक सवाल नहीं कर सकते हैं तो अपनी डिग्री को भी आग लगाइए। चलिए, तो पत्रकारिता को लेकर सवाल लगातार जारी हैं। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.